बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ। नाज़रीन, कराची के इलाके आज भी बल्कि कल रात तक कई कई घंटों की लोड शेडिंग जो है ये मामूल के मुताबिक बन चुकी है। जमात इस्लामी ने 3 दिन की डेडलाइन दी है। अब देखें, क्योंकि प्रोटेस्ट भी चल रहा था। जमात इस्लामी के अमीर कराची के अमीर जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो ख़ुद प्रोटेस्ट में जो है मौजूद थे और वो उस प्रोटेस्ट को जो है लेके उन्होंने जो है काफ़ी कराची के अवाम ने भी इसमें शिरकत की थी। क्या था, किस तरह से क्या मामला हुआ है, क्या इलेक्ट्रिक का जो है जवाब आया है इस प्रोटेस्ट को लेके। हमारे स्टूडियो से में ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है पब्लिक कमेटी जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब, एमकेएम पाकिस्तान से फयाज कमखानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगी आप लोग खैरियत से। सर, 3 दिन की डेडलाइन, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी जो है, मैं अभी आ रही थी घर से तो तब भी जो है अम्मी ने बोला कि रात भर लाइट नहीं थी। ये के इलेक्ट्रिक का जो है कि माफिया है, ये आवाम की जान नहीं छोड़ रहा है। किस तरह से इसको लगाम डाली जाएगी? देखिए, लगाम तो कोशिश और मुतवातिर आवाज़ से ही डाली जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी अपने हिस्से का काम कर रही है। देखिए, जमात इस्लामी 5 साल पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उस वक्त तो कोई ये बात ना समझता था, ना इस बात को किसी को अंदाज़ा था कि के इलेक्ट्रिक कितनी बड़ी एक माफिया है। और अल्लाह का शुक्र है कि इस 5, 6, 7 सालों की मुस्तकिल आवाज़ उठाने के नतीजे में अब बच्चे बच्चे को मालूम हो चुका है, बल्कि वो भुगत रहा है कि अगर हम तांबा चोर भी कहें तो उनके दिमाग में एक ही नाम आता है कि के इलेक्ट्रिक। इसी तरीके से ओवर बिलिंग का शिकार आवाम है। इसी तरीके से जो इन्होंने प्लांट को बंद करके कराची के साथ एक जुल्म किया हुआ है, इनके जो प्लांट अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो ये मुतवातिर आवाज़। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं, हम अवाम के दरमियान मौजूद हैं, इनकी IBCs के ऊपर हर जगह मुजाहिर है। तो एक फ़ज़ा तो बहरहाल बन रही है, अवेयरनेस हो रही है, लेकिन इससे काम अब इसके पीछे देखें ना। सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि हमारी 5 साल में एक हेयरिंग हुई है, इब्तदाई हेयरिंग। उसके बाद जज साहब ने कहा कि आप क्या हो सकता है इस पे, ये तो इतना बड़ा एक माफिया है और ये है, और वो उसके बाद उसको जो है वो पसे पुश डाल दिया गया। और 5 साल में सुप्रीम कोर्ट का मैं बता रहा हूँ, किसी और कोर्ट की बात नहीं है, अर्जेंट मैटर लगाया गया, उसके बावजूद सिर्फ एक हेयरिंग हुई है और उसके बाद हमें नहीं बुलाया गया। अच्छा। इस्लामाबाद। अब आप देखिए, एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ, शहरियों की जानिब से जमात इस्लामी ने किया। वो मुकदमा ये था कि जो ये वादा खिलाफी कर रहे हैं, इन्होंने जनाब इस्तेदाद के मुताबिक प्लांट नहीं चलाए, इनकी वजह से 5000 लोग हीट वेव की नज़र हो गए और शहीद हो गए और करंट लगने से, तो इसके खिलाफ कोई वो एक एक्शन हुआ। उसके बाद अदालत लगी, उसके बाद सारे मामले हुए, लेकिन इनके जो पुष्टपनाही कर रहे हैं, जज साहब ने जिस वक्त ये फैसला देना था कि मुतबादिल कंपनियों को लाना चाहिए, ये फैसला तकरीबन हो चुका था। फैसला सुनाने से पहले वो अपने चैम्बर में गए हैं जज सुप्रीम कोर्ट के, और उसी वक्त चैम्बर के अंदर मुलाकात की है असद उमर ने, रज़ाक, ये पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ, रज़ाक दाऊद साहब ने, और कराची के एक और MNA हैं, उन्होंने अंदर तीनों ने जाके क्या मुलाकात की और क्या बात की, और श्योरिटी दी होगी यकीनन कि इनके मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तो फैसला जो है वो रोक दिया गया और KSC को फिर के इलेक्ट्रिक को लगाम दे, वो डील दे दी गई। तो अब आप ये देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के मैं आला अदलिया के ऊपर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन बहरहाल एक सवालिया निशान तो बनता है कि जिस वक्त आप फैसला दे रहे हैं और जिस वक्त कराची के हालात ऐसे हैं कि पूरी इस्तेदाद के बावजूद ये अपने प्लांट नहीं चला रहे, और ये कौन सा इन्होंने शीरा लगाया हुआ है कि तमाम हुक्मरान जमातें जो हैं उनके साथ वो मिलके उनके लिए वकालत का काम कर रही होती हैं, और ये रज़ाक दाऊद और ये असद उमर और ये कराची के जो MP MNA हैं, ये इनके तो सिर्फ जमात इस्लामी रह गई है। इस वक्त आप देखें ना कि ये तो कराची के, चाहे वो MQM हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, हर एक का मसला है ना भाई। तो हर एक के मसला है, तो सबको मिलके आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ जमात इस्लामी आवाम के साथ रह के और उनके मसाइल पे बात कर रही होती है, और के इलेक्ट्रिक का तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबको अपना किरदार अदा करना होगा। अब आप ये देखिए कि के इलेक्ट्रिक के आरिफ नकवी साहब दुनिया भर के अंदर डिक्लेयर्ड मुजरिम करार पाए हैं। उन्हें दुबई के अंदर सबसे बड़ी सज़ा हो चुकी, उन्हें इंग्लैंड के अंदर उनकी अदालत ने जो बैन कर दिया और सज़ा दे दी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर वो जो है साबिक हुक्मरानों की गोद में बैठे रहते हैं। के इलेक्ट्रिक का तो परवेज़ मुशर्रफ ने अपने एक और ब्रिगेडियर के साथ मिलकर, जो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के CEO थे रिटायर्ड, उनके साथ मिलकर 17 अरब रुपए में
इस पूरी कंपनी को फरोख्त किया। वल्लाह आलम के इसमें उनका कितना किकबैक था। अब तो परवेज मुशर्रफ साहब के अकाउंट की तफसीलात भी सामने आ रही है ना, अखबारात के अंदर कि फला इतने अकाउंट हैं, इतने अकाउंट हैं, इतने अकाउंट हैं। तो ये अब आप देखिए कि ये सारी सूरतें। उसके बाद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट इसमें शामिल है, इसके अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शामिल है, आसिफ अली जरदारी समेत, और उनकी बहन के जो पावर प्लांट वहाँ नूरियाबाद में चल रहे हैं। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे इसमें शामिल है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान की तो वो जो किचन कैबिनेट थी उसके अंदर आरिफ नकवी बैठते थे। फॉरेन फंडिंग केस के जो सारे मामलात हैं वो तो अब तश्तसबाम हो चुके हैं, वो तो सामने आ चुके हैं। अदालत ने भी उस पर नोटिस लिया और वो फैसले को रोक दिया। फिर ये अलल्ले तलल्ले करते हुए जब वजीर आजम थे तो वहाँ गए कि ये इस फैसले को रोका जाए, मंजर आम पे ना लाया जाए। तो बताएं ना कि ये तकरीबन 77-78 अकाउंट, ये किसके अकाउंट हैं, इसमें कैसे पैसे आ रहे हैं। तो के इलेक्ट्रिक हर जगह इतना सियासी जमातों को जो है खुश रखती है कि अवाम का मफाद तो एक तरफ रह जाता है, लेकिन ये सारी सियासी जमातें के इलेक्ट्रिक को खुश करने में लगी हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये जब ओवर बिलिंग और एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगाए जा रहे हैं, इसकी मतलब अवाम की क्या इसमें गलती है? अवाम के ऊपर क्यों ये सारा मतलब बोझ इतना डाला जा रहा है? ये मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जब इनके कराची सीईओ कराची के इलेक्ट्रिक के ताबिश गौहर साहब थे, तो उन्हीं के डिपार्टमेंट से उन्हीं की ईमेल पकड़ी गई कि जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ IBCs को ये टास्क दिया था कि हमें पैसों की ज़रूरत है और इसके नतीजे में आप बिलिंग को तेज़ करें, ज़्यादा करें। ये ईमेल भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। अच्छा। और ये भी मंजर आम पे आ गई है। तो अब आप बताइए कि जहां CEO बैठ के अपने लैपटॉप से अपनी मातहत इदारों को, इंतजामिया को ये एडवाइस दे रहा हो, उसके अच्छा अब नीचे IBCs में क्या होता है कि आप ओवर बिलिंग ठोक दें। और 3 करोड़ की आबादी के शहर में नेपरा ने सिर्फ 120 गज के 2 कमरों पे मुश्तमिल एक ऑफिस बनाया हुआ है जहां बिजली के ओवर बिलिंग की शिकायत जो है वो सुनी जाती हैं। 3 करोड़ आबादी वाला ये शहर, जिसमें आधे से ज्यादा लोगों को ओवर बिलिंग का शिकार बनाया जाता है, वो किस तरीके से इन मामलात को 120 गज के कमरे में वो हल करेंगे? और वहां पर 8 या 9 लोग अब जमात इस्लामी के दफ्तर में मैं खुद जिस शोबे को लुक आफ्टर कर रहा हूं वो है पब्लिक एड। हमने बिजली का भी एक सेल बनाया, ओवर बिलिंग के लिए हमने वकील रखे, ओवर बिलिंग के लिए स्टाफ रखा कि वो पूरे बिल को चेक करें। चेक करने के बाद बिला मुबालगा करोड़ों रुपए के लोगों के जो इजाफी बिल थे वो गुज़िश्ता 4-5 सालों में हमने जो है ना मिन्हा करवाए हैं। इसी तरीके से हाफिज नईमुर रहमान साहब की जद्दोजहद और मुतवातिर जद्दोजहद, मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में जो कराची के लोगों का क्लाबैक के पैसे बनते थे, जो ये ले चुके हुए थे, वो वापस हुए 3 महीनों के अंदर, लेकिन मुकम्मल नहीं हुए, अभी भी बाकी है। इसी तरीके से एक और बेनिफिट जो पब्लिक एड जमात इस्लामी की तरफ से मिला वो ये था कि ये डबल मीटर रेंट लेते थे। यानी जब मैंने और आपने या कायमखानी साहब ने अपना बिजली का कनेक्शन की अप्लाई किया होगा तो मीटर रेंट चार्जेस, तो मीटर के चार्जेस हमसे पूरे ले लिए 25,000 रुपए इनिशियल, लेकिन हर महीने 150 रुपए, 120 रुपए मीटर रेंट के। एक चीज जब आपकी मिल्कियत हो गई भाई, तो आपने ये मीटर, ये मोबाइल आपने खरीद लिया, तो अब इसका रेंट किस बात का? ये इतना बड़ा अजीम फ्रॉड इन्होंने किया था, इसके खिलाफ भी जमात इस्लामी ने आवाज उठाई और इसके अल्हम्दुलिल्लाह वो डबल मीटर रेंट को अब खत्म कर दिया गया। लेकिन अब आप इनकी एक और चीटिंग देखें, मैं आपको बताता हूं, आपके प्रोग्राम में जब मैं आता हूं तो आदाद व शुमार के साथ आता हूं। ये बिल इसी तरीके से आपके घर में आ रहा होगा, कायमखानी के घर में आ रहा होगा, सबके घरों में आ रहा है। इस बिल के अंदर जो असल बिल है, यानी जितने मीटर हमने कंज्यूम किए हैं, वो तो बनते हैं कोई 6,000 रुपए, लेकिन 6,000 रुपए के ऊपर जो टैक्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। के इलेक्ट्रिक ने जो टैक्स लगाए हैं कराची के शहरियों पे, अकल हैरान हो जाएगी, इंसान दंग रह जाएगा कि ये कौन सा मुल्क है और कौन सा शहर है। एक पहला टैक्स जनाब, इसका इमेज पता नहीं आप दिखा सकेंगे कि नहीं दिखा सकेंगे। पहला टैक्स है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बद के अंदर ये वसूल कर रहे हैं पैसे। फिर इसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स, दूसरा टैक्स है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के बाद इनकम टैक्स, ये सब इस बिल के अंदर लिखा है। और तीसरा टैक्स है जनरल सेल्स टैक्स, यानी अब आप अंदाजा कीजिए बदमाशी की इंतहा। और चौथा टैक्स है एक्स्ट्रा GST, यानी एक जनरल सेल्स टैक्स आप ले चुके हुए,
उसके ऊपर एक्स्ट्रा जीएसटी, और पांचवा जो है वो टीवी लाइसेंस की फीस है। अब छठा हमें ये समझ में आ रहा है कि आप लेने जा रहे हैं कि बल्दियाती और ये म्यूनसिपल के और ये जो फायर ब्रिगेड के पैसे हैं, सुनने में शुनीद ये है कि उसकी भी कमिश्नर साहब ने जो सियासी बुनियादों पे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं उन्होंने मंजूरी दी है। वल्लाह आलम ये बात किस हद तक दुरुस्त है किस हद तक नहीं। तो ये एक तलवार हमारे सर। तो जो 7,000 का बिल है वो टोटल बिल बन गया 9,116 रुपए का। इसमें 4,000 हमारा बिल है। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया, इसमें सबसे बड़ा अमाउंट जा रहा है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। यानी ये जो 5 मैंने आपको गिनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इनकम टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा जीएसटी, टीवी लाइसेंस फीस, इसके बाद एक और चीज आती है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, जो मेरे 4,000 5,000 के ऊपर 888 रुपए 15 पैसे लागू किया गया। फिर इन सारी चीजों को एक साथ जमा कर लिया गया, फिर इनका फिर एक और टैक्स लगा दिया गया जीएसटी। तो ऐसा दुनिया में कहां होता है, मेरी नहीं समझ में आ रहा। और अगर हाफिज नईमुर रहमान कराची का ये मुकदमा लड़ रहा है तो मेरे भाइयों, आप किसी भी जमात के हो, वो बात तो आप ही के लिए कर रहा है, वो बात तो आपके मफाद के लिए कर रहा है। पीटीआई का कारकुन हो, जमात का कारकुन हो, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग, वो आपके मतलब की बात कर रहा है, तो इसके लिए तो आपको आ जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये इंशाल्लाह ये दिल के अंदर उतर रही है ये बात। ये तो वो बिल था जो मैंने आपको दिखाया, आप इसका इमेज ले सकते हैं, आप अपने घर के बिलों को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे साथ के इलेक्ट्रिक को जो हमारे ऊपर डाला गया, ऐसा नहीं था कि KSC कोई गलत काम कर रही थी। KSC कम पैसों में कराची के शहरियों को पूरी बिजली दे रही थी। उस वक्त लोड शेडिंग का ये अजाब नहीं था। इन्होंने एक तजुर्बा किया, हुकूमत ने एक तजुर्बा किया कि हम प्राइवेटाइज करने पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक को करते हैं। तो आप टंडो आदम में कर लेते हैं, आप हैस्कोल को कर लेते हैं, आप किसी और छोटे इलाके को कर लेते हैं, लेकिन आपने कराची के माशी हब को डिस्टर्ब करना मुनासिब समझा। आप इतने खंभों की कीमत नहीं है जितनी आपने के इलेक्ट्रिक फरोख्त कर दी अपनी मनपसंद कंपनी को। कितने पैसे लिए वो अकाउंट बता देंगे। कराची के शहरियों ने जो इसका भुगतान भुगता और अब तक भुगत रहे हैं वो एक अलग बात है आपके साथ। अब आप ये देखिए कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक को बेचा, KSC के मुलाजमीन को इन्होंने बर्खास्त कर दिया और ये कहा कि हम इनको पैसे देंगे। तो कराची के शहरियों के ऊपर बिल के अंदर 17 पैसे डाल दिए कि हम इनको पैसे देंगे। 17 पैसे भी हम लोग दे रहे हैं, अभी तक दे रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए यूनिट चार्जेस, बिजली ये पूरी, ये बिजली पूरी बना नहीं रहे, बीबी बिजली पूरी बना नहीं रहे, तो इस पे तो जुर्माना होना चाहिए ना। अच्छा, इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने टैंकों के अंदर और वायदे के अंदर ये लिखा है कि ऑयल जो है वो इतनी मिकदार में रखेंगे कि अगर कोई ऑयल के कंटेनर लेट हो गए 15 दिन 20 दिन 5 दिन, तो इनके रिजर्वायर के अंदर ऑयल मौजूद होगा कि बिजली का तात्तुल। इन्होंने खाली रखे हुए हैं अपने रिजर्वायर, यानी उसमें भी पैसा नहीं लगाया। और बिजली के 2 प्लांट यानी 300 मेगावाट के 2 प्लांट कराची बिन कासिम के, इन्होंने कहा कि इसको हम कोयले से बनाने के लिए बिजली, उन्होंने चलते हुए प्लांट को रोक दिया और ना वो कोयले वाला मामला हुआ ना कुछ हुआ। और कोयले के नाम पे के इलेक्ट्रिक ने एक तीसरी कंपनी खड़ी कर दी जिसके लिए हुकूमत से पैसे भी ले लिए। यानी एक तरफ प्रोडक्शन लॉस किया, जब इतने टैक्सेस हुकूमतों से पैसे लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत से कहा कि हम नुकसान में जा रहे हैं तो हमें बिजली इजाफी दे दें। तो आपके जो बने हुए प्लांट हैं आपने उसे क्यों बंद किया भाई? सही बात है। आप वफाक से कहते हैं, वफाक से आप सब्सिडी मांगते हैं, अवाम को वो सब्सिडी नहीं देते। आप 4 रुपए यूनिट पे बिजली लेते हैं, हमें 24 रुपए यूनिट के ऊपर बिजली देते हैं। या तो ये सारे टैक्सेस खत्म कर दिए जाए, जो अभी उन्होंने खुद बताया नजीर साहब ने कि हुकूमतों से मैंने तो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मतलब विद प्रूफ सारी बात की है। तो मतलब फिर लोड शेडिंग का या खात्मा कर दे या सारे टैक्सेस खत्म कर दें, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नजीब भाई की बहुत सी बातों से मुत्तफिक हूँ। और KSC का जो अजाब की शक्ल पे पूरी कराची में नाजिल हुआ है, क्योंकि जब इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा था तो MQM इसके खिलाफ थी। ठीक है, MQM ने इसकी मुखालफत की थी कि KSC को प्राइवेटाइज ना किया जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक वो फेडरल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एक प्लान कर लिया गया था, जिसने नजीब भाई ने बताया कि अब किसने क्या खाया किसने क्या लिया, लेकिन बहरहाल वो प्राइवेटाइज हो गई।
और जो टैक्सेस के हवाले से नजीब भाई ने आदाद शुमार दिए हैं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इस पे पिछली हुकूमत में हम इत्तेहादी थे। हमने पौने 4 साल में कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग हुई है 20 मरतबा KEC का मैटर उठाया। आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस KEC को लगाम दी जाए, के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए। ठीक है, हम तो जिद में के इलेक्ट्रिक को के इलेक्ट्रिक कहते ही नहीं है, हम आज भी KEC कहते हैं। ठीक है ना, और होना भी यही चाहिए। हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है, हमारे मुंह पे नहीं चढ़ा हुआ वो KEC इससे लाख दर्जे बेहतर थी। हमारा कराची का इदारा था, ठीक है ना। जहाँ तक इन्होंने जहाँ तक इन्होंने आरिफ नकवी का जिक्र किया है, वो एक इंटरनेशनल मुजरिम है। ठीक है, डिक्लेयर मुजरिम, डिक्लेयर। ठीक है, अब वो साबका हुकूमत में तहरीक इंसाफ जो है वो समझो किचन कैबिनेट क्या, वो तो उनके फाइनेंसर थे और ये प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है फॉरेन फंडिंग केस में सबसे बड़ी इमदाद देने वाले वही शख्स हैं। और यही मामला इनका अमेरिका में भी चल रहा है, जो बरतानिया से अमेरिका हवालगी का जो मामला है उसमें तहरीक इंसाफ का भी इशू आया हुआ है। आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इसको हैंड ओवर कर दे। हम ये चाहते हैं, MQM का मौक़िफ़ ये है कि जो के इलेक्ट्रिक ने कराची पे जुल्म किया हुआ है, इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती जो है किसी और इदारे, हालांकि इदारे सिंध गवर्नमेंट के हो या फेडरल गवर्नमेंट के हो, पाकिस्तान में ओवरऑल इदारों की परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक ने तो बिल्कुल ही ज्यादती कर दी है। 22-22 घंटे, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है इलाकों के अंदर। बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, इलेक्शन के प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन कोई इसका वाली वारिस नहीं है। अभी भी पिछली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमारे मिनिस्टर ने, फैसल सजवारी ने, जो के इलेक्ट्रिक का मैटर उठाया, लेकिन वही बात आ गई नजीब भाई वाली बात के उसके रखवाले ज्यादा हैं और मजबूत हैं। हमारी आवाज से ज्यादा मजबूत उसके रखवाले हैं। अभी जुल्म तो ये है कि सुई सॉफ्टवेयर ने उसकी गैस बंद कर दी। अरबों रुपए के वाजिबात हैं के इलेक्ट्रिक पे, के इलेक्ट्रिक पे अरबों रुपए के वाजिबात हैं, पूरी प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, प्लांट उन्होंने बंद किए हुए हैं और पैसा पूरा ले रहे हैं, लेकिन वो अपने वाजिबात भी अदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक का ये भी तो कहना है कि हमारे फेडरल की तरफ भी कुछ नहीं, वो इस तरह है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के महकमे हैं, उनको जो सप्लाई दी जाती है, देखिए इसका एक हल है। हल ये है कि भाई आपके जो बिलिंग आपकी है और जो आप पे वाजिबात हैं, आप बैठ के इसको एडजस्ट करें। अगर सुई गैस की तरफ आपके वाजिबात हैं, ठीक है, तो जो स्विगी गैस आपको मांगता है तो आप बैठ के इसको सेटलमेंट कर लें। ये तो कोई तरीकेकार नहीं है ना। और सब्सिडी अभी दी है, हालिया दिनों में दी गई है इसको, जो अभी नजीब भाई ने बताया, बिल्कुल इसी तरीके से जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है, अब किनके क्या मुफादात हैं ये नजर नहीं आ रहे हैं। ये बिल्कुल, जब के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया था तो वो इतने कम अमाउंट, उस वक्त जो है एक बड़ा वो लतीफा चला था कि जितने तो इन्होंने वो ये जो इलेक्ट्रिक वायर जो चेंज किए थे शहर में, उस वक्त अचानक इन्होंने फिर चेंज कर दिए, तांबे वांबे के मिला के, और टेक्निकल लोग ज्यादा जानते हैं, तो वो कीमत जो उनको इनकम हुई थी वो उसके प्राइवेटाइज से ज्यादा थी। अच्छा, तो हालत तो ये लगी पड़ी है। ये निजाम है प्राइवेटाइज करने के। अभी स्टील मिल का प्राइवेटाइज का बात कर रहे हैं, स्टील मिल बेचेंगे इस तरीके से, जितने स्टील मिल के अंदर लोहा पड़ा हुआ है, तो जमीन की कीमत उससे ज्यादा है। तो ये निज़ाम जो है, ये ओवरऑल पूरा का पूरा निज़ाम के इलेक्ट्रिक के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को हर सूरत में एक्शन लेना पड़ेगा। हर सूरत के अंदर जो है ना, कराची की आवाम सड़कों के ऊपर होगी। जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है बिजली के हवाले से, वो इतनी ख़राब है, स्पेशली कच्ची आबादियों के अंदर। इन्होंने एक बहाना किया हुआ है जी कि यहाँ पे हमारी बिजली चोरी होती है, तो बिजली को चोरी को रोकना आपकी जिम्मेदारी है ना। सही बात है, कुंडे भी यही फराहम करते हैं। अच्छा, एक आबादी में अगर आपकी चोरी हो रही है, चलो मान लेते हैं, सही कह रहे हैं आप, चोरी हो रही है, तो दूसरी आबादी वाले का कसूर क्या है इसमें, जहाँ पूरी तमाम लोग 100% बिलिंग हो रही है। तो ये सारा निजाम है के इलेक्ट्रिक को असल में पूछने वाला कोई नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट पूछती नहीं है, सिंध गवर्नमेंट वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। सिंध गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी, ये कोई सिंध गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन है, कराची सिंध गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन है। ठीक है, कराची के अंदर कोई मसाइल खड़े हुए हैं, जब 90% टैक्सेस से सिंध गवर्नमेंट चल रही है, वो कराची के मसले की तरफ ध्यान नहीं दे रहा उन्होंने। कह लीजिए के इलेक्ट्रिक हमारा इशू नहीं है। अरे भाई, के इलेक्ट्रिक आपका इशू नहीं है, कराची तो आपका इशू है। यहां से तो आप पैसा ले रहे हैं, पैसा फेडरल गवर्नमेंट ले रही है। अभी 3 दिन पहले जो स्टेटिस्टिक आई FBR की, ओवर टैक्सेस हुए हैं, कलेक्शन जो हुई है वो पिछले कई सालों से ज्यादा हुई है इस MI की।
तो ये जो ज्यादती और जुल्म जो कराची के साथ किया हुआ है, चाहे वो किसी शक्ल में भी किया हुआ है, लेकिन KLFT का जो अजाब है इसको खत्म करना हर सूरत जरूरी है। मजे की बात ये है कि आप ये देखें ना, एक तो महंगाई इतनी हो गई है, बिजली है नहीं, जो लोग जनरेटर चला रहे हैं, जनरेटर गैस पे पहले लोग चला लिया करते थे, अब गैस की लोड शेडिंग हो गई है, पेट्रोल पे अब चलाने पड़ रहे हैं। एक इतना जुल्म है आवाम के ऊपर कि आप पेट्रोल भी खरीदें, पेट्रोल डाले पर वो आधा पौना घंटा चलाएं तो दोबारा से पेट्रोल चलाएं। इस पे कोई दो राय नहीं है। हाँ। महंगाई पे कोई दो राय नहीं है, कोई शख्स भी इसको डिफेंड नहीं कर सकता किसी भी सूरत में, चाहे वो IMF का इशू हो, चाहे पिछली गवर्नमेंट का कोई एग्रीमेंट हो, चाहे डॉलर की कीमत हो, या कोई भी इशू हो, ठीक है, आपके रिजर्व नहीं है, ये भी आम आदमी को इन अदादो शुमार से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी को ये पता चल रहा है कि मैंने 250 रुपए का लीटर जो है वो पेट्रोल दिया है, और ये जो अभी नजीब भाई ने जो 250 टैक्स गिराए KC में, मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। बात ये है कि आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रिजर्व कितने। आम आदमियों को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि हम किन किन के टैक्सेस भर रहे हैं, जो मतलब नहीं भरने चाहिए, जो हम बिल दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाने का फायदा बात ये है, आम आदमी को इससे कोई सरोकार नहीं है इस आदादो शुमार से कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी है, आपको IMF के साथ क्या प्रॉब्लम है, FATF का क्या मसला है। आम आदमी बेचारा गरीब फंसा हुआ है लोड शेडिंग में, आम आदमी फंसा हुआ है पानी के मसाइल में, आम आदमी फंसा हुआ, अब सुई गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। बात ये पेट्रोल 250 रुपए हो गया, आम आदमी के साथ मसला ये हुआ है। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर रिजर्व जो है आज 9 अरब रुपए स्टेट बैंक के पास, डॉलर स्टेट बैंक के पास है, और 900 अरब भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी को। कराची की जो सूरत हाल खराब हुई है, कराची के अंदर कोई भी इदारा, सिंध गवर्नमेंट से तो अब किसी चीज की कोई बेइज्जती नहीं है, सिंध गवर्नमेंट ने उसको यतीम खाना बना के छोड़ दिया है। मैं हालांकि इस वक्त हमारे साथ इत्यादि है, इसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ आपको कि सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 15 साल से 13 साल से ये हुकूमत कर रहे 14 साल से, लेकिन इन्होंने कराची को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, किसी किस्म के कोई काम करना ही नहीं है कराची के अंदर। ये जो अभी इन्होंने कहा, ये बिल्कुल नजीब भाई ने जो कहा ना, ये जो टैक्सेस का, जो लोकल टैक्सेस का और ये कलेक्शन का बलदियाती इदारों का, ये KC के साथ मुआहदा इनका चल रहा है, ठीक है। हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया है कि हमने एक बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं करेंगे, जिसमें फायर ब्रिगेड का भी टैक्स है, कोई एक दो छोटे मोटे टैक्स हैं, ठीक है, वो लोकल टैक्स वगैरह हैं, वो ये चाह रहे हैं KC से हम 100% रिकवरी हो जाएगी, कुछ कमीशन उनको दे देंगे। बात यह है कि उसमें भी KC को नवाजना है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं आपको कि अगर सपोज करें 1 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है, मिसाल दे रहा हूं मैं, 1 करोड़ रुपए कलेक्शन हुई, वो 1 करोड़ रुपए 1.5 महीने उसके पास पड़े रहेंगे। अच्छा, लाजमी सी बात, जो कलेक्शन ये टीवी की जो कलेक्शन है KLFT के बिल के अंदर, तो ये थोड़ी कि आज इन्होंने रिसीव की तो आज सुबह पहुंचा दी, ऐसा नहीं होता। ये अगर करोड़ों अरबा रुपया जो है वो अगर 1 महीने भी इनके अकाउंट में रहेगा तो उसके बेनिफिशियरी तो KC होगी ना, उसके अलावा कमीशन अलग है, कमीशन अलग रहती है कि हमने आपकी कलेक्शन की है, हमने आपका 1 करोड़ रुपया कलेक्शन किया तो इसमें 5 लाख रुपए हमारे, वो अलग है, वो अलग होता है। इसी कलेक्शन को फ्री में थोड़ी कर रही है KC, ये KLFT जो है फ्री में नहीं कर रही है। अब ये मुर्तजा वहाब साहब ने जो है मीटिंग की है इनके साथ, देखिए पीपल्स पार्टी जो है इसका कोई वो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बात है जो कि सब लोग इसमें मुत्तफिक हैं कि पीपल्स पार्टी के जो नरम गोशा है इसका KLFT के लिए, ये बेमायने नहीं है, ये बेमायने नहीं है। इन्हीं लोगों के जो है वो पावर प्लांट चल रहे हैं। मतलब अब पीपल्स पार्टी इनकी पुष्ट पनाई कर रही है, आपका कहना मतलब 100% कर रही है। ये जो इतना इन्होंने एक अजाब अवाम के ऊपर ढाके रखा हुआ है, इसकी पुष्ट पनाई जो है वो सिंध गवर्नमेंट पूछती क्यों नहीं है, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं पूछती KLFT से, क्यों नहीं बुलाती इन लोगों को? ये थोड़ी है कि कोई डिपार्टमेंट का मसला है, ये कोई फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, ये मसला नहीं है। आप ये देखें, आपकी जुरिडिक्शन के अंदर एक 3 करोड़ की आबादी, 3.5 करोड़ की आबादी अजाब में मुब्तला है, जिससे आपका सिंह चल रहा है, जिससे आपकी गवर्नमेंट चल रही है। 90% टैक्स आपको कराची दे रहा है, फिर आप KLFT को बुलाते नहीं है। सिंह गवर्नमेंट क्यों नहीं बुलाती है, सिंह गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेती है इसके ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही है? यहां से अब 70% फेडरल गवर्नमेंट लेके जा रही है, 90% सिंध गवर्नमेंट लेके जा रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है KLFT को। KLFT को यही आरिफ नकवी, जैसे अब वही बात आ गई नजीब भाई वाली बात है कि असद उमर हो या जो भी हो, रजाक दाऊद हो या कोई भी हो, इन्होंने पिछली गवर्नमेंट के साथ आरिफ अलवी का जो लिंक है वो प्रूफ्ड है, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है
अब उसको इनकार नहीं किया जा सकता किसी सूरत में भी। और ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, इसके अंदर तहरीक इंसाफ फंसी हुई आरिफ नकवी की वजह से है। तो ये बात है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, एहतजाज से, पब्लिक को निकालने से किसी हद तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, यही बात है ना। हमने अभी लास्ट कैबिनेट की मीटिंग में फैसल सब्जवारी ने के इलेक्ट्रिक का मैटर उठाया है। ठीक है, फिर वो कैबिनेट मीटिंग के अंदर कहते हैं कि ठीक है जी, बुलाते हैं उनको। ये बुलाना मकसद नहीं है। वो यहाँ से जहाज में बैठते हैं, अपने जहाज है उनके, वो बैठते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, मिलके वापस आ जाते हैं। इसका मैं आपको लतीफा बताऊं। हाँ भैया, फैयाज भाई बात कर रहे हैं, तो ये वजीर आला साहब के पास अभी गए, यानी ये जिस दिनों हमारा एहतजाज भी चल रहा था उससे एक दिन पहले ये वजीर आला हाउस में बैठे हैं के इलेक्ट्रिक वाले। इनके इत्तेहादी जमातें भी सारी मौजूद थी उसके अंदर। वहां तो बड़ी इन्होंने वादे कर लिए कि नहीं हम बेहतर कर देंगे और ये कर देंगे। और रात को के इलेक्ट्रिक के ही एलामिये के अंदर ये बात आई है कि अब रात से हम मजीद एक नया शेड्यूल जारी कर रहे हैं लोड शेडिंग का। यानी एक तरफ वादा करके आए अपने इत्तेहादियों से और हुकूमत से, और रात को आके ये फजर में जारी होती है, फजर की नमाज पढ़े होते हैं लोग, अंधेरे में नमाज नहीं, फजर तो चलो उठ जाते हैं, रात को 1:30 बजे लग जाएगी, 3 बजे जाएगी। कैबिनेट हाउस के अंदर वादा करके तो के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान आ गए कि हम ये कर देंगे, बेहतरी लाने की कोशिश नहीं, और रात को जाके किया वही जो उन्होंने करना था कि हम मजीद लोड शेडिंग बढ़ाएं, जिसके नतीजे में हाफिज नईमुर रहमान ने उसी धरने के अंदर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, जो इंशाल्लाह कल हम खत्म होगा। तो उसके बाद अब आपको एक और बात मैं आपको बताऊं, जो फैयाज कह रहे हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सुई गैस के जो वाजिबात देने हैं, वो कितने वाजिबात है मैं आपको बताऊं जो माफ कर दिए हैं। यानी उसमें पीपल्स पार्टी के कहने पर, तहरीक इंसाफ और इस जमातों के हुक्मरान जमातों के कहने पर 70 अरब रुपए जो सुई गैस के इलेक्ट्रिक ने देने थे, यानी के इलेक्ट्रिक के ऊपर सुई गैस के निकलते थे 70 अरब रुपए, वो माफ करवा दिए गए कि पहले इसको हटा दें। सुई गैस ने माफ कर दिए कि इलेक्ट्रिक के, सुई गैस ने नहीं किए, दबाव के नतीजे में माफ करवाए हैं। सुई गैस कौन होता है अपनी तरफ से माफ करने वाला? इसकी इसमें ऐड कर दूं। 70 अरब रुपए का कोई मतलब है ना भाई, 70 अरब रुपए, 70 अरब रुपए माफ करके ये कह दिया गया कि नहीं अब इसको छोड़ें। अब आप दूसरी बात सुने, इसका नुकसान कराची को क्या हुआ? आपने के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत से मायदा किया कि हम फ्यूल चार्जेस जो लेते हैं ये ऑयल इस फ्यूल से बनाएंगे, बिजली बनाएंगे फ्यूल से, आपकी गैस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि गैस के महदूद वसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। वो महदूद वसाइल जिस डोमेस्टिक तरीके से जिस तरह यूज हो रहे हैं वो यूज होते रहे, हम बनाएंगे फ्यूल के ऊपर। ये है माहिदे के अंदर। ठीक है, बना किस पे रहे? फ्यूल तो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप कराची के जो डोमेस्टिक जो घर है, जो सनती इदारे हैं, जो सीएनजी स्टेशन हैं, वहां गैस कम करके वहां से रोक के आप जबरदस्ती हुकूमत के कहने पर, या वो शीरा जो शहद आपने पैसों की सूरत में लगाया है हुक्मरानों को अब तक खिला रहे हैं, उसके नतीजे में कराची की गैस किधर जा रही है? प्लांट चलाने पे। अच्छा, आपको मालूम है कि गैस के क्यूबिक फीट के रेट कम है और फ्यूल लीटर पर हिसाब से ज्यादा है। कराची के शहरियों से ये फ्यूल के पैसे चार्ज कर रहे हैं और बिजली की पैदावार बना रहे हैं गैस से, जिसके नतीजे में हमारी सीएनजी भी मुतासिर हुई, हमारे घर के कनेक्शन भी मुतासिर हुए और सारा सनती एरिया। तो कराची के साथ ये खुदा वास्ते का बैर क्यों है? मैं इसमें ऐड कर ये दूं, बैर क्यों है? मैं ये कहता हूँ। मैं नजीब भाई के नहीं नजीब भाई के इसमें ऐड कर दूं, सुई गैस के उनके हवाले से साहब का DGFIA बशीर मेमन का भी इंटरव्यू एक आया है, उसने बरमला इस चीज का इतलाफ किया है कि मैं सुई गैस के वाजिबात के ऊपर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी कर रहा था। ठीक है, मैंने इनको बुलवाया तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से इमरान खान की कॉल आ गई। इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बशीर मेमन को बुलवाया, मतलब इमरान खान ने बुलाया एक FIA की इंक्वायरी पे। जी हाँ, ये इंटरव्यू है, उन्होंने उसे बुलाया, बुला के बाकायदा झाड़ा बशीर मेमन को कि आप के इलेक्ट्रिक के मैटर में क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं आरिफ नकवी हमारा दोस्त है। जी जी, ये तो हम कब से बशीर मेमन को सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर पे बुलवाया और बशीर मेमन को कहा आप इस इंक्वायरी को बंद करें क्योंकि आरिफ नकवी हमारा दोस्त है। आरिफ नकवी हमारा दोस्त है। बात यह है कि जब इस लेवल के ऊपर के इलेक्ट्रिक को प्रोटेक्शन मिलेगी तो के इलेक्ट्रिक ने हमारी कहां सुननी है, किसी की क्या सुननी है? सही बात है, जब डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इलेक्ट्रिक के मोनी सलवी जब गए
सुप्रीम कोर्ट, उन्हें कहा कि आप मायदा दिखाएं। वो मायदा आज तक नहीं दिखाया गया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट को घास नहीं डाले, मसला ये है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप वो नवाज शरीफ बचेगा नहीं। इस नवाज शरीफ ने गड़वाया, परवेज मुशर्रफ ने गड़वाया कराची को, इसने फैसला करवाया कि इसको बेचेंगे। और इसके साथ ब्रिगेडियर था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, बड़े पैसे बना के अब यहां से निकल गया है वो, और परवेज मुशर्रफ, इन्होंने बेचा। जो मायदा किया वो आज तक नहीं मंजर आम पे आया। यानी जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट पाबंद ना हो, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही हो, एक कंपनी जो बाहर से आई हुई है वो खिलाफ वर्जी कर रही है, तो अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो कितनी बड़ी उसकी गहरी जड़ें होंगी। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये एक ऐसा कंसोर्शियम है कि पपिट की सूरत में तो शायद पाकिस्तानियों को दिखाने के लिए आरिफ नकवी रखा गया हो, लेकिन इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसमें रॉ के एजेंट हैं इंडियन। इनकी जो प्राइवेट ईमेल्स हैं, अगर आप वो और उनकी आईडी चेक करें, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सीईओ फला फला का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, और जब उसको सर्च करते हैं तो हिंदुस्तान के फला रॉ का वो इंतहाई अहम या एफबीआई का या फला का जिम्मेदार निकलता है। तो ये कंसोर्शियम जो पीछे ढका छुपा है, सिंडिकेट है, इजारादारों का, इसके आगे इन्होंने आरिफ नकवी को बिठाया ताकि मायदा करने में आसानी हो, और उसके पीछे जो पूरा सिंडिकेट मूव कर रहा है वो ये है फॉरेन फंडिंग के तो अंदर जो अब ये जमात इस्लामी तो आवाज उठा रही है। हाँ। फैयाज भाई भी इस वक्त बड़ी हद तक हमारे हामी हो बिल्कुल, चुके उन्होंने कहा कि हैं। मैं हमारे चाहूंगा देश कि पाकिस्तान से फैयाज बड़ी भाई भी अपनी पार्टी के साथ हमारे साथ बैठें और इनको लगाम डालें। देखें, जब भुगत हम सारी पार्टियों के लोग रहे, आवाज सिर्फ जमात इस्लामी क्यों उठा रही है? आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है फैयाद कानी भाई का जो मौकफ है, उसको हमारे मौकफ में कोई फर्क नहीं है। तो मैं बड़े खुले दिल के साथ, फैयाज भाई तो हमारे दोस्त हैं, मैं सारे एमक्यूएम के दोस्तों को इनके तवज्जुद से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से ये दावत देता हूं कि देखिए, आपकी सियासी वाबस्तगी किसी भी जमात से है वो रखें, उसे डिस्टर्ब ना करें। ना हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कराची की बेहतरी के लिए जो हाफिज नईम उर रहमान और उनकी टीम मुस्तकिल आवाज उठा रही है, सड़कों पे मौजूद है, अदालत में मौजूद है, हर समाजी फोरम के ऊपर मौजूद है, वहां पर आप जमात इस्लामी का दस्तोबाजू बन जाएं फॉर द टाइम बिंग, कराची की बेहतरी के लिए। उसके बाद आपकी अपनी जमात भी हो, आपके अपने सारे मसले ठीक है जी। फयाज साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने इख्तिताम की तरफ जाने, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जो कराची के ऊपर अज़ाब नाज़िल है, हम इस पर कुछ दो राय नहीं है कि इलेक्ट्रिक ने बहुत ज्यादती और जुल्म किया हुआ है, और एमक्यूएम जिस हर फोरम पे इस पर आवाज़ उठा चुकी है, और अभी कैबिनेट तक की आवाज़ जब प्राइम मिनिस्टर के सामने एमक्यूएम चीख रही है, कैबिनेट के अंदर वज़ीर आज़म सामने बैठे हुए हैं और एमक्यूएम बता रही है कराची के अंदर क्या ज्यादती हो रही है और क्या इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, ठीक है, इससे बड़ा फोरम तो पाकिस्तान में कोई नहीं है। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट को हम बता चुके, हाई कोर्ट को सारा मालूम है, सिंध गवर्नमेंट के सामने 50 दफे इस इशू को उठा चुके, जो अथॉरिटीज हैं उनके सामने बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक को लगाम दिया जाए। तो अब इससे बड़ा फोरम तो कोई भी नहीं है ना। जहां तक एमक्यूएम का मौकफ है, एमक्यूएम तो आज भी इसी बात पे है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको हैंड ओवर कर ले, छोड़ दे इसे, बस केसी को निकाल दे, केसी बना दे इसको, के इलेक्ट्रिक खत्म कर दे। और जो ये जितना इन्होंने प्राइवेटाइज करके ये जिन लोगों को, और देखें इनके अखराजात, जो इंतजामिया है के इलेक्ट्रिक की, जो इनके वेजेस, वो अगर आप उठा के देखेंगे तो वजीर आजम सदर या कोई और छोड़े, वो तो ऐसा जैसे अमेरिका के अंदर तो तनख्वाह नहीं मिलती होगी किसी को। अच्छा। हाँ, वो तनख्वाहें, वो मरहात इनको मिली हुई है यहाँ पे, वो कहाँ से आया हुआ है? ये मैंने बशीर मेमन की आपको बताई ना बात, बशीर मेमन इंक्वायरी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक को स्वी केस के इशू के ऊपर, और वजीर आजम बुला रहे हैं उनको। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी खत्म कर दी, इंक्वायरी खत्म हो गई। वो देखें कितने स्ट्रॉन्ग पावर, 70 अरब से ऊपर। अच्छा, अभी भी अरबों रुपए जो है हम लोगों ने भी के इलेक्ट्रिक में जॉब कर लेनी चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग, मतलब उनकी बैक स्ट्रॉन्ग है ना। जी बिल्कुल, ये अजाब खत्म होना चाहिए, और ये के इलेक्ट्रिक की बदमाशी और के इलेक्ट्रिक की मनमानियां जो हर सूरत में खत्म होनी चाहिए, और कराची के आवाम को इसको रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल। नजीब साहब ने भी आपको दावत दी है कि अभी कुछ टाइम के लिए आप इनका तो मामला दूसरा है, इनका तो मामला दूसरा है, ये तो एहतजाज करते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। इनकी कोई ना कोई डील बनी जाती है अक्सर वैसे, चाहे वो चाहे बैरिया टाउन में मतलब रियाज से बने, चाहे के इलेक्ट्रिक से बने,
अल्लाह मालिक का खैर, हम तो खैर जेन्युइन किस्म की जो है कोशिश कर रहे हैं कि KLFT का मामला सीधा हो। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत इसमें अपना किरदार अदा करे, ताकतवर हल्के इसमें किरदार अदा करे, वरना कराची की सूरत हाल बनी हुई है। अगर ये लोड शेडिंग और ये चलता रहा इसी तरीके से कि आवाम खड़ी होगी और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, अनारकी फैल जाएगी शहर के अंदर, और ये 70% भी रुक जाएगा फेडरल गवर्नमेंट का और 90% सिंध गवर्नमेंट का भी रुक जाएगा। जब तक ये रुकेगा नहीं, इनको भी होश नहीं आएगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया फयाज कायम खानी साहब, आपने अपना टाइम दिया। नजीब साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। आज के इलेक्ट्रिक का एक अहम मसला था जो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम करते हैं। आदाद और शुमार के साथ नजीब साहब ने पूरी गुफ्तगू की, फयाज कायम खानी ने बहुत इंकशाफात किए हैं, जिस तरह से नजीब साहब ने भी बहुत इसमें जो है इंकशाफात किया, और सबकी जद्दोजहद चली रही है। और देखते हैं कि जो 3 दिन का डेडलाइन दी गई थी, कल मेरे ख्याल से कल वो खत्म हो रही है, कल हाफिज साहब उससे बात करेंगे। बिल्कुल। तो और शार फैसल का हमारा प्रोग्राम है कि इससे पहले तो हमारी कोशिश थी कि रोडें ब्लॉक ना हो, लेकिन ये कि अब पानी जो है वो सर से गुजर चुका है और हाफिज साहब के ऐलान के मुंतजिर हैं, और इंशाल्लाह शार फैसल का हाफिज साहब ने जिस तरह कहा था तो ऐलान का इंतजार है, देखते हैं क्या होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेजबान अदा से इजाजत, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।